हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल सेकंड। जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि कोई इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं है, हम उसको किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं जिससे वह समीकरण एग्जैक्ट बन जाती है और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात आती है कि हम पता कैसे करें कि वो किससे गुणा करवाएं। यही मेन टॉपिक है। तो इसके लिए हम रूल नंबर सेकंड, प्रथम रूल में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर चर्चा करी थी। आज का जो टॉपिक है वो एक स्पेशल प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है आगे। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रूल सेकंड, यथार्थ अवकल समीकरण के समानन वाले समीकरण, रूल सेकंड। यदि अवकल समीकरण का रूप f1 ब्रैकेट में एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 ब्रैकेट में एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0 हो तो समाकलन गुणन आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1/mx माइनस एन वाई होगा, जबकि mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके कुछ उदाहरण देखेंगे। आपको पहचान में कैसे आए ये? एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्म f1 ब्रैकेट में एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 ब्रैकेट में एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0। तो इसका जो प्रथम एग्जाम्पल है, ब्रैकेट ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ वाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट ऑन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ एक्स डी वाई बराबर 0। तो ये आप देख सकते हैं f1 ब्रैकेट में एक्स वाई, तो ये प्रथम जो इंटू वाई डी एक्स, तो ये देखिए वाई डी एक्स और उसके बाद में f2 एक्स वाई और एक्स डी वाई, ये f2 एक्स वाई है, यानी एक्स वाई जहाँ होगा वो एकदम साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, ब्रैकेट ऑन एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई ब्रैकेट ऑफ वाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट ऑन एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई ब्रैकेट ऑफ एक्स डी वाई बराबर 0। इस तरीके से आप इन समीकरणों को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये f1 ब्रैकेट ऑन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 ब्रैकेट ऑन एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0 का रूप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो आपको अच्छे ढंग से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सॉल्व, या आपको 1 नंबर समीकरण दे रखी है जो कि हमने आपको यहाँ बताई थी, वही आपने क्वेश्चन ले लिया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यह पता नहीं है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यथार्थ है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 से इसकी कंपैरिजन करी। जैसे ही कंपैरिजन करी तो डी एक्स के पास में m होता है तो आपको m मिल गया, डी वाई के पास में n होता है तो आपको n मिल गया। आपने यथार्थ या एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए डेल m अपॉन डेल वाई m का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष किया, n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष किया। आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। जैसे ही एग्जैक्ट नहीं है इक्वेशन तो हमें ये पता है कि ये इस रूप की है, f1 ब्रैकेट में एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस f2 ब्रैकेट में एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0। तो हम इसका समाकलन गुणक जानते हैं, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन ब्रैकेट में एम एक्स माइनस एन वाई। ये यानी m को आपको x से गुणा करवा देनी है और n को y से गुणा करा के घटाओ
1 के बटा में, तो ये जैसे ही सॉल्व होके ये हमारे पास में आ गया 1। नीचे देखिए पेज के IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/2 x² y² ब्रैकेट में xy+1। अब हमने जो हमारी 1 नंबर समीकरण है, जो हमारा सवाल है, तो इसमें जो ब्रैकेट में x³ y³ + x² y² + xy+1 है, y इंटू वाई है, इसको हमने थोड़ा सलीके से जमाया। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखा तो m शुरू की 2 टर्म में हमने x² y² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में xy+1 + xy+1 कॉमन ले लिया, तो xy+1 है। फिर ब्रैकेट में x² y² + 1 y dx, तो स्टार आ गया। n को भी इसी तरीके से हमने a³ + b³ का फॉर्मूला लगा के पहले x³ y³ और 1 को पास में लिख लिया, फिर इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया, तो डबल स्टार हमें मिल गया। तो यानी m को हम स्टार से और n को डबल स्टार से लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो समीकरण है वो और एक अनदर फॉर्म में आ गई 2 नंबर इक्वेशन। अब चूंकि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको गुणा करवानी है, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के दोनों तरफ 2 नंबर समीकरण से गुणा करवा दी। 0 को जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है, और इस तरीके से हमने 1/2 x² y² ब्रैकेट में xy+1 को पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व होके वो हमारे पास में 1/2 ब्रैकेट में y + 1/x² y ब्रैकेट ऑफ dx + 1/2 ब्रैकेट ऑन x - 2/y + 1/xy² ब्रैकेट ऑफ dy, ये मिल गया बराबर 0। तो इस तरीके से ये समीकरण आ गई। अब ये समीकरण है वो यथार्थ है, इसको चेक भी कर सकते हो आप। इसका mdx + ndy से तुलना करके ∂m/∂y और ∂n/∂x निकाल लीजिए। अगर वो बराबर आते हैं तो वो एग्जैक्ट है, तो इसमें बराबर आएंगे। यथार्थ है तो हमने यहाँ बॉक्स में बता रखा है यथार्थ या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। mdx + ndy = 0 इज एग्जैक्ट, देन uxy = समाकलन का चिन्ह mdx, vy = समाकलन का चिन्ह n - ∂u/∂y × dy। तो uxy + vy = c इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमारे यहाँ चूँकि एग्जैक्ट बन चुकी है इक्वेशन, तो uxy = समाकलन का चिन्ह mdx = समाकलन का चिन्ह m 1/2 ब्रैकेट में y + 1/x² y × dx, ये सॉल्व कर लिया। vy है समाकलन का चिन्ह ब्रैकेट में n - ∂u/∂y × dy। n आपको पता है, -∂u/∂y आपने कर लिया, ये रखने के बाद में सॉल्व करने पे -log y आ गया। इन दोनों को uxy + vy को जोड़ दीजिए, बराबर में c रख दीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आप इन समीकरणों को बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/mx - ny होता है, और उससे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट ला के और उसको सॉल्व कर लो। तो ये बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपका असाइनमेंट हो गया, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए थे आपको, दूसरा और तीसरा आप सॉल्व करिए, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए जाते हैं। इस तरीके से हम रूल नंबर 2 के इक्वेशंस को आसानी से पहचान सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पुनः हाथों से कॉपी पे कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार, ये रूल नंबर हमारा 2 है, तो रूल नंबर 2 होने के बाद में हमारा रूल नंबर 3 और 4 आएगा, तो वो भी आपको लेक्चर कंटिन्यूस रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।